जय माता की मित्रों। नक्षत्रों के पाठ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर नक्षत्र धनिष्ठा की बात करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र कौन कौन से कामों के, सामानों के या इंसानों के कारक है। कारक जिन चीज़ों के, जिन सामानों के हैं उनमें वाहन, वस्त्र, दवा व्यवसाय, मेडिकल से संबंधित कोई भी काम, सेक्स, चिकित्सा, जनसेवक, धनाढ़ लोग, केश सज्जा लाइक ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो केसों के लिए किया जाता है, गहने बेचना, सुनार, फैशन के सामान, गृह सज्जा सामान, ये सब चीज़ धनिष्ठा नक्षत्र के अधीन आती है। जब इन चीज़ों का व्यवसाय से संबंधित कुछ देखना हो या और कोई चीज़ इन चीज़ों के से संबंधित कुछ देखनी है तो आपको गोचर में धनिष्ठा नक्षत्र को देखना पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में जो जातक पैदा हुए हैं उनका स्वभाव कैसा हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। प्राय ऐसे आदमी धार्मिक और थोड़े बहुत लोभी और देखभाल कर खर्च करने वाले, खर्च करेंगे ऐसी बात नहीं है, कंजूस नहीं होंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के अननेसेसरी खर्चा ये लोग नहीं करते हैं। मित्रता व प्रेम से वश में होने वाले होते हैं। आप इनके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते। ये लोग मित्रता से, प्रेम से अच्छी तरह समझेंगे और आपकी बात को भी मानेंगे। बल से या रोब से ये आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे इनका नुकसान ही हो, ये निकल जाएंगे आपके यहाँ से। इनमें निडरता की मात्रा बनिस्पत दूसरे आदमियों के ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए जातकों में कुछ ज़्यादा होती है। धन कमाने व इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये लोग परिश्रम और बुद्धि बल से काफ़ी धन भी इकट्ठा कर लेते हैं। गीत संगीत का शौक भी ये लोग रखते हैं और समाज में भी इनकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। ये लोग दाता अर्थात दूसरों के काम आने वाले, लोभ व कम खर्च के स्वभाव के कारण अपने जीवन में धन का संचय या धन जोड़ने की जो कला है इन लोगों में अच्छी होती है। राजकोष या राजा से कनेक्टेड जो मंत्री है, आज के टाइम में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार से संबंधित अधिकारियों से या नेता लोगों से इनकी अच्छी जान पहचान होती है। प्रायकर ऐसे आदमियों के शत्रु नहीं होते हैं या बहुत कम मात्रा में कोई छोटे मोटे जो इनको कुछ विशेष इफेक्ट नहीं देते हैं। ये लोग ज्योतिष शास्त्र में भी एक अच्छी रुचि रखते हैं, खासकर तारा नक्षत्र विज्ञान जो होता है, स्टार वगैरह में इन लोगों का मैथ्स वगैरह, और उसमें कुछ आकर्षण इन लोगों का होता है। बहुत अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन रुचि होती है। ये लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और समझने का कोशिश भी करते हैं। इन लोगों को रुचि की वजह से अगर बाकी नक्षत्र या बाकी ग्रहों का साथ मिले तो फिर ये ज्योतिष वगैरह में अच्छी रुचि लेके अच्छे विद्वान भी हो सकते हैं। अब चलते हैं इनके चरणों की तरफ। प्रथम चरण में धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण, गंभीर दृष्टि, नाक का साइज बहुत सुंदर और चेहरे पे लालिमा होगी। बाल कुछ खुले हुए छितरे टाइप से, जो आजकल हम लोग फैशन में भी देखते हैं। आजकल के जवानों के या और के, वो लोग कंघी वगैरह कम ही यूज करते हैं, ऐसे ही छितरे हुए बाल लिए घूमते हैं। और नाखून जो है वो थोड़ा अनकॉमन टाइप का आपको अंगुलियों पे नाखून मिलेगा। शरीर बहुत मजबूत होगा और कहीं पे भी अननेसेसरी चर्बी इनके शरीर में कम नजर आएगी और माथे का साइज बड़ा होगा। उभरा हुआ माथा जिनको बोलते हैं ना, माथा थोड़ा दूर से नजर आए कि माथे का साइज बहुत बड़ा है, वैसा कुछ इन लोगों को प्रथम चरण में ऐसा कुछ स्वभाव या ऐसा कुछ शरीर का बनावट धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का हो सकता है। दूसरे चरण में आंखें बड़ी हो सकती है, छाती चौड़ी होगी, सुंदर बुद्धि। सुंदर बुद्धि यहाँ पे इसलिए बताई गई है कि सबकी बातों को समझने वाले और सोच समझ के काम करने वाले, उसी के विषय में सुंदर बुद्धि। भरा हुआ मुंह, मतलब मुंह पे आपको हड्डियां नजर नहीं आएगी, जैसे थोड़ा नाड़ी नस वगैरह कम दिखती हो, भरा हुआ मुंह जिसको बोला जाता है। गीत संगीत में रत रखते हैं, मधुर स्वभाव, सत्व गुण
और धैर्य से युक्त सज्जन इंसान होता है। सत्व गुण मतलब आप इसको हम लोग गुणों में जब देखते हैं सत्व राजस तामस, उसमें सत्व गुण सबसे प्रबल गुण होता है। तो उसी गुण से युक्त धनिष्ठा नक्षत्र में दूसरे चरण में पैदा हुए जातक होते हैं। सत्य का पक्ष लेते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, सुंदर विचार होते हैं इनके, और समाज में भी इनका अच्छा नाम होता है क्योंकि सज्जन पुरुष होते हैं। अब तीसरे चरण में सांवला रंग, कोमल काया, मोटे और उभरे हुए गाल या ठुड्डी बोल सकते हैं आप, शास्त्रों व काव्यों में रति रखने वाले, रति मतलब पसंद करने वाले या पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, या उस पर मनन करने वाले हो सकते हैं। ज्ञान देने वाले नहीं होंगे, मतलब जैसे कथावाचक वगैरह वैसे नहीं होंगे, लेकिन उनको पसंद करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वैसा कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत कामुक स्वभाव भी ऐसे जातकों का होता है, और आदमी देखने में आपको सुंदर नजर आएगा। चौथे चरण में त्वचा थोड़ी रूखी हो सकती है और नाखून थोड़े मोटे हो सकते हैं, साधारण और सुंदर आंखें होंगी। चौथे चरण में पैदा हुए जातकों का विशेष गुण होता है कि कोई इंसान जैसे विपत्तिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त में आप ऐसे समझे कि जैसे कोई चीज़ से बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, या कोई अर्थक्वेक आ गया, या कुछ इसी तरह की विपत्तियां अगर गांव में, समाज में, किसी के घरों में आग लग गई या कुछ और हो गया, तो ऐसी कोई विपत्ति जब किसी पे आती है तो उसकी हेल्प करने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। स्नेह बरसाते हैं, अपने से जैसी हेल्प होती है वो भी करते हैं। कद का साइज लंबा होगा, और थोड़ा बातों को समझने में थोड़ा कठिनाई वाला, मतलब गुड रहस्यजनक बातें ये लोग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इनके दिमाग की वजह से, लेकिन नॉर्मल बातों में ये लोग विशेष इंटरेस्ट लेंगे और समझेंगे भी उसको। कई बार क्या होता है कि बहुत ही तिरछे संवाद होते हैं, डीप उसका मीनिंग होता है, तो वैसा कुछ इन लोगों को समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। आप क्लियर बोलेंगे, कोई भी चीज़ को समझाएंगे तो वो बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे। दो अर्थों वाले वाक्य, दो अर्थों वाले संवाद, वो सबको समझने में इनको परेशानी आएगी। तो चारों चरणों के बारे में मैंने बता दिया आपको धनिष्ठा नक्षत्र के लिए। अब मेरा यही कहना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप शुरू से देखते हुए आइए। बाकी भी नक्षत्रों के बारे में मैंने बताया हुआ है, ग्रहों के बारे में या राशियों के बारे में, वो सब विभागों के बारे में मैंने इस चैनल में बताया हुआ है। तो आप शुरू से जब सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हमारा खाली मेन वही वही ऑब्जेक्ट, मेन ओपिनियन इतना ही है कि हम लोगों को इस ज्ञान के बारे में जितना हो सके हम लोगों को नॉलेज लेना चाहिए। हम लोगों को जितना अच्छी तरह से, सुंदर शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में, जहाँ समझ में आए। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे ही चैनल से जुड़े, बहुत से चैनल है यूट्यूब में और फेसबुक में भी बहुत से ग्रुप है। आप अगर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो सबसे जुड़े। अगर आपके पास टाइम है और जब जुड़ने से जब समझ में आने लग जाए तो जो सही है वहाँ पे जुड़े हुए रहिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी कोई भी चीज़ों के बारे में आप अगर गलत वाले चीज़ों के साथ जुड़ेंगे तो आपकी बुद्धि भी भ्रमित होगी और समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा। उसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कुछ किताबें भी अपने पास रखिए, ज्योतिष से संबंधित अच्छे राइटरों की, जो समझने में आसानी होगी कि चैनल क्या बता रहा है और आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ से जब क्रॉस से आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे सही बताया जा रहा है और यहाँ पे भ्रमित बताया जा रहा है, तो आपको भी समझने में आसानी होगी। और दोनों तरफ से जब आप एक जगह सुनेंगे और एक जगह पढ़ेंगे तो फिर वो माइंड में आपकी सेट हो जाएगा, बार बार फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा है मेरी बातों से आपको समझ में आया होगा। कोशिश यही है कि जितना हमारे पास है वो हम आपको दे सके, और मेरा कहना भी यही है कि अगर पाठ से संबंधित या जो भी चैनल में जितने भी ऑडियो वीडियो डाले हुए हैं उससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैनल में लिखे, आपको 101% आंसर मिलेगा। अगर आंसर बड़ा है और मैं
कमेंट में देने लायक पोजीशन में नहीं हूँ, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके ऊपर बाकायदा ऑडियो वीडियो बनाकर मैं आपको ज़रूर संतुष्ट करूँगा। जहाँ तक हमारा नॉलेज है मैं बताऊँगा। अगर हमको पता नहीं है तो फिर हो सकता है मैं कोई ऐसा जरिया बताऊँ आपको कि उसके द्वारा आपको आपके ज्ञान की भूख को शांत करना हमारा मेन उद्देश्य है। और उससे क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया जिसका हो सकता है मेरे को पता नहीं, तो मेरे को भी उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे अच्छा लगेगा मेरे को खुद को भी। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय माता की मित्रों।